सुंदरपुर नाम के एक गांव में केशव अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी पूजा भी रहती थी। केशव बहुत गरीब था और फैक्ट्री में मूर्तियां बनाने का काम करता था। नवरात्रि का समय आया। केशव जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहां दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। सभी कारीगर दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने में जुट गए। क्यों केशव भैया, क्या लगता है आपको, इस बार बॉस फैक्ट्री के बाहर दुर्गा माँ का पंडाल लगाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता राजू, क्योंकि बॉस जितनी भी मूर्तियाँ बनवाते हैं सारी की सारी बिक जाती है। वो अपने लिए तो एक भी मूर्ति नहीं रखते। चलो ना बॉस से इस बारे में बात करते हैं। हाँ हाँ चलो। बॉस, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आओ, बोलो क्या बात है? ओह, तो तुम लोग बोनस के बारे में बात करने आए हो। कोई बोनस वोनस नहीं मिलेगा तुम लोगों को। जाओ जाकर अपना अपना काम करो। काम के समय तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। बॉस नहीं, वो हम लोग बॉस वो बॉस वो कुछ नहीं। क्या लगा रखे हो? चलो जाओ यहाँ से, जाकर अपना अपना काम करो सबके सब। क्या केशव, फोकट में बॉस से डांट सुनवा दिया? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? बॉस को अगर ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो हम लोग को नौकरी से निकाल देंगे। केशव को अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो थका हारा शाम को जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी दुर्गा माँ की पेंटिंग को दीवार पर चिपका रही है। बेटी पूजा, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं पापा, मैंने अपने हाथों से दुर्गा माँ की पेंटिंग बनाई है, बस इसे ही दीवार पे चिपका रही हूँ। नवरात्र आने वाली है ना, बस हम लोग इसी पेंटिंग की पूजा करेंगे। अरे आ गए आप, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ, आप काफ़ी उदास लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि कैसा पिता हूँ मैं कि अपनी बेटी के लिए एक मूर्ति की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा हूँ। अजी कोई नहीं, माता ने चाहा तो एक दिन इस पेंटिंग की जगह सचमुच की मूर्ति भी होगी, आप चिंता मत कीजिए। दूसरे दिन जब केशव की नींद खुली तो उसने देखा कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही है। केशव उठा और बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके बॉस और कुछ कर्मचारी उसके घर आए हुए हैं। अरे बॉस, आप यहाँ, कुछ काम था क्या? इतनी सुबह सुबह आप यहाँ आए हैं? अरे केशव, जब तुम कल वहाँ से निकले तो राजू ने हमें सारी बात बताई कि तुम लोग कई सालों से माँ की मूर्ति स्थापित कर पंडाल लगाना चाहते हो। तब मुझे भी एहसास हुआ कि माँ की कृपा से ही हमारा कारोबार इतना बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग पंडाल लगाएंगे, और वो भी तुम्हारे घर के सामने, जो वो खाली जगह है ना, वहीं पर दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित कर नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे और डांडिया भी खेलेंगे हम लोग। यह सुनकर केशव बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और उससे भी ज्यादा केशव की बेटी पूजा खुश होती है। ए जी, मैं ना कहती थी कि अगर माता ने चाहा तो एक दिन सचमुच की मूर्ति भी आएगी। देखो, माता ने हमारी सुन ली। इस तरह केशव का पूरा परिवार और फैक्ट्री के बॉस और कर्मचारी सभी मिलकर केशव के घर के बाहर ही एक बड़ा सा पंडाल लगाया और माता की मूर्ति की स्थापना की, और सभी ने पूजा और माँ की आरती भी की। केशव की बेटी पूजा बहुत ही खुश थी। इस तरह सभी मिलकर बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि मनाई। माता की पूजा आरती करके सबने डांडिया भी खेला। इसी तरह माता का आशीर्वाद सब पर बना रहे। प्रेम से बोलो, दुर्गा माता की जय।